सारा सूखा था। जोशी जी नहीं मानेंगे आप। जोशी जी कैसे हो? ठीक है सर। मैं सोचा आप है नहीं यहाँ पे। कैसा था भैया? आपके होते हुए फिर भी आप काम कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ अभी आगे ठीक है मैं करता हूँ। आपने पहले भी कहा था कि काम बंद करवाएंगे। मेरे पापा जी को बताया था। नहीं सर मेरे से बात नहीं हुई। आपको उस दिन मिले थे। मैं सोचा भाई नहीं यहाँ पे। मैं पहले अंदर आ जाता। मैं सोचा भाई है महाराज वो इसे करके पहले सामान उतारा। नहीं ये तो यूरो करवाने लग रहे हैं। नहीं ये इसी के लिए होगा। ये जो हम बना रहे ना ये हमने यहाँ पे ही खड़ा करना है। ये यहाँ पे खड़ी करनी है। आपको यहाँ नहीं करना जोशी जी। मैं दोबारा आपके आगे हाथ जोड़ मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ। आपको आप यहाँ सस्टेन नहीं करेंगे तो बाबा जी फिर हम कहाँ जाएंगे? वो आप देखिए आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं बाबा जी। हम प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ रोड बनाने के नाते आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं दोनों के हित की बात कर रहा हूँ बाबा जी। मैं कल को कोई बात होगी तो उसके लिए फिर सबको नुकसान है बाबा जी। मैं नुकसान के लिए यहाँ पे कर रहे हैं किसी का तो नुकसान ही कर रहे हैं। नहीं बाबा हम धुआं खाएंगे इधर सर। धुआं खाएंगे बाबा जी यहाँ पे अगर मैं हम धुआं खाएंगे हमारे चलो सत्य साहब आए बोले बाबा जी इसका मखा चलो इसका तो हम सब सूंघ रहे हैं इसका तो हम धुआं खाएंगे नहीं बाबा जी यहाँ पे धुआं आएगा नहीं। अब मेरे लिखित में दे दो। मैं उस दिन हमारे साहब लोग भी आए थे। आपके साहब को मैंने क्या बोला था आप लिखित में दे दो कि आप यहाँ पोल्यूशन नहीं करेंगे। नहीं हम यहाँ पे सर यहाँ पे एजेंसी जो है ना जो जब एजेंसी हम उनको लिख देते हैं। आऊंगा नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है जोशी जी। मेरे को बहुत काम करने होते हैं। ये गाँव भी तो आता है। नहीं आप एक बार इनको ये समझाओ कि आप करोगे क्या यहाँ पर सर ये प्लांट हमें बोल रहे हैं कि आप लिखित ये कह रहे प्लांट नहीं लगाएंगे। हमें लिखित में तो प्लांट से प्लांट लगेगा सर। फिर वो प्लांट में धुएं का काम है क्या? सर ये जो धुआं प्लांट होगा ना ये धुएं वाला प्लांट देखिएगा जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो देखेगा सर यहाँ पे। नहीं वो तो देखेगा जी सर। चलिए फिलहाल सर जैसे गाँव वाले आए हुए हैं जी जी तो ये बताओ अभी आप क्या क्या करोगे? अभी हम यहाँ पे बाउंड्री करेंगे। अभी फिलहाल हम बाउंड्री करेंगे। अभी धुएं का काम ही नहीं है। अभी हम पिछले 2 महीने से इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि सर आप मिक्सर प्लांट मत लगाइए यहाँ कुछ और आपका इतनी बड़ी कंपनी है आप कुछ और प्लांट यहाँ जो समाज के काम भी आए प्रकृति काम भी आए डेवलपमेंट का काम कीजिए। आप विनाश मत कीजिए हमारा मतलब हम लोग छोटा सा गांव है इसका विनाश हो जाएगा क्योंकि पहले भी हमारा जो एक प्लांट लगा है उससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। आप गांव में अभी सरकार चेक कराए तो 90% लोगों को चर्म रोग हो चुका है और जिसका गोलियों से भी इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर ये लग गया तो हम लोग अभी तो सांस ले रहे हैं फिर हमें खाना ही पड़ेगा पूरा कालस। मतलब भविष्य की तस्वीर को देखते हुए आपको लगता है कि इसको नहीं लगना चाहिए? भविष्य देख रहे हैं हम आज का भविष्य नहीं देख रहे हैं। आज तो ये अधिकारी कह रहे हैं कि हम केवल बाउंड्री कर रहे हैं। तो इनके जीएम आए थे मैंने उनसे अकेले ने आके मैंने बात की थी परसों कि मगर सर क्लैरिटी क्या है इसमें तो उन्होंने बताया कि बाबा जी हमारा ये है 2047 तक का प्रोजेक्ट हमारा है तो प्लांट लगाने के लिए हमने जमीन ली है और अभी इन्होंने यहाँ 4.5 करोड़ रुपए केवल इन्वेस्टमेंट की है। ये जमीन है जमीन तो बेच के कहीं और कहीं भी ले सकते हैं जहाँ अच्छा खुला एरिया हो जहाँ वातावरण भाई जहाँ फसलें वगैरह नहीं होती है बंजर जमीन तो वहाँ ये सब चीजें लगानी चाहिए इनको। लगभग 1 हफ्ते पहले जैसे आप यहाँ पे धरने पे उस टाइम भी बैठे थे आपने उनको भी स्पष्ट तौर पे कह दिया था मगर उसके बावजूद भी आपने कहा था कि सामान नहीं लेके आना मगर सामान आ चुका है। सामान लेके आ रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं अपना रौब दिखा रहे हैं पावर दिखा रहे हैं पैसा की पावर दिखा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग कुछ लोग ही आए हैं जब फिर गाँव आराम को उठ के आना पड़ेगा फिर समस्या हो सकती है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि हम डेवलपमेंट के साथ में हैं। हमने हमेशा मोदी जी को केंद्र में वोट दिए हैं और आगे देते रहेंगे। हम सनातन के साथ में डेवलपमेंट के साथ में है अगर हमारा विनाश हो तो वो उसके साथ में हम लोग नहीं हैं। सरपंच साहब जैसे कहा ये कह रहे थे कि भाई गांव ने इसकी इजाजत नहीं दी है ना परमिशन दी है तो आगे जैसे इन्होंने कहा कि हम आगे परमिशन ले लेंगे क्या उसके बाद गांव इजाजत दे देगा इनको? नहीं जी बाद में इजाजत कैसे दे दे तो अभी नहीं दी अभी पूछा भी नहीं बगैर पूछे इन्होंने काम कराया और वो हमने पहले ही बताई दी आपके माध्यम से। हम वो 10 तारीख को लिख के दे के बीडीसी मेंबर जिला पार्षद और मैं डानी खान बहादुर सरपंच तो उनके उसके बावजूद भी 2 महीने बाद इन्होंने ये धक्का बस्ती से या काम करने का कोशिश की है।
क्या आपने इसके बारे में डीसी साहब या एसडीएम को कोई गांव की तरफ से कोई अपील या शिकायत की है? क्योंकि परमिशन तो वहीं से मिलनी है, जैसे इन्होंने कहा कि अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली है। नहीं अभी लग नहीं की, बाकी मैं कर देता हूँ, कल दियाऊंगा ये तो चीजें। तो हम सब लोग अभी डीसी साहब को भी दियाऊंगा, एडीसी साहब को भी। भाईचारे का हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन के साथ हमें टाई अप ना करना पड़े, मगर अभी मतलब अभी तालमेल मिला के तालमेल मिला के इनके हम काम काम करते चलने की करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो अभी ज्यादा उग्र हो गए तो फिर हमने पुलिस बुला के वो काम बंद कराना पड़ा, क्योंकि हमें ऐसे प्लांट के अंदर घुसे तो कल को ये 100 हम पे आरोप लगा सकते हैं ये लोग गाँव वाले इस प्रकार। तभी आपने डायल 112 जी हमने डायल 112 करके बुला के हम भी हमारी सेफ्टी चाहते हैं, मगर हम डरते भी नहीं है कि हम किसी साथी हम भी नहीं है, हम डरते भी नहीं है, मगर किसी को दबाते भी नहीं है। ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं गाँव वालों को। मुझे तो आता ना रोक के एक बार पूछना था, रोक के पूछना था सर जी। मैं बताऊं, मैं धक्के से नहीं आया, तो एक बार बोलना मैं रोक के है के चीजें ड्राइवर को लग किया साइड हो जाओ, फूक दूंगा महाराज। आप सुनिए मेरी बात, पंडित जी महाराज आपकी कल से व्हीकल नहीं आएगा। बात मैं आपसे बात करके मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, इसका CLU करा लिया हमने, ठीक है महाराज। हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री करेंगे। तो वो हमारा रोड है, कल से हम भी देखेंगे क्या क्या लेके आएंगे। वो हमारा गांव से बड़े नहीं हो सर जी, आप गांव से बड़े नहीं हो। मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, हमारी माता बहनें भी आएंगी, मेरी ड्यूटी कर रहा हूं। हम यहीं पर आपके गांव में हूं, रोड भी आप चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। हम क्यों करें? मैं यहां पे आपके गांव में हूं, हम क्यों करें? और काम नहीं हम क्यों करें? आप ड्राइवर क्यों, एक ड्राइवर कितना हट, क्या आदमी है क्या हट होगा? ड्राइवर हमारे आदेश से आ रहा है सर, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए महाराज। आप लोग इतने, मेरी मैं अकेला हूँ आपसे बोलने वाला, आपसे बोलेंगे तो मेरा कैसे काम चलेगा? बोलो। मैं आपका ऐसे हूँ कि मैं आप ये काम के लिए यहाँ पे प्लांट लगा रहा हूँ, आप उसको समझे या नहीं समझे ये आपके ऊपर है। मेरा कोई प्लांट यहाँ डेली नहीं चलने वाला, मेरे को 4 लेन से 6 लेन नहीं करनी रोड, मेरे को 4 लेन से 6 लेन नहीं करनी रोड को, रोड मेरी 4 लेन ही रहेगी है। मैंने जो प्लांट लगाना है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर एक थोड़ा माल निकाल के जहाँ गड्ढे हो जाते हैं उसको भरने के लिए कैंप इसलिए लिया हमने, हमारे आदमी यहाँ रह सके, ऑफिस बना सके, यहाँ काम कर सके। 24 घंटे मेरा प्लान नहीं चलता रहेगा यहाँ पे। पहले मेरी बात, पहले पूरी बात सुन लीजिए। प्लांट मेरा कोई रोड नहीं बना रहा, कोई 6 लेन का प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे, सब पूरा 6 लेन बन रहा है, एक्सप्रेस बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। सिर्फ जहाँ जहाँ आपके गड्ढे हो जाते हैं बारिश के अंदर, रोड टूट जाती है, इतना सा कोई पैच आ गया, कहीं इतना सा पैच आ गया, उसके लिए कितना एक गाड़ी यहाँ से निकलनी है केवल भर करके, क्या पोल्यूशन होना है उसका काम देखना है। क्या बुद्धू बना रहे हो, क्या कर रहे हो हम यहाँ पे?